अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तहसीन यात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहसीन यात। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आपके घर में सब खैर होगी, आपके अजीज़ व अकरबा में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है कि हम मुसलमान हैं और हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फ़राइज़ भी हमारे ऊपर हैं कि वो भी हमने करने हैं। कुछ हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, वो भी हमने अदा करनी है। लेकिन एक इबादत ऐसी है कि जो इबादत अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी करती है और उसके साथ साथ अल्लाह ताला के जो बनाए हुए फ़रिश्ते हैं, जो नेकियां लिखने वाले फ़रिश्ते हैं, वो भी इबादत करते हैं। तो वो इबादत कौन सी है? वो अब देखें ना, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात तो नमाज़ नहीं पढ़ती, ठीक है। इसी तरह हम अगर हज करते हैं तो ना तो अल्लाह ताला की ज़ात हज करती है। और भी कई मामलात हैं कि जिनमें जो कुछ सिर्फ़ हमारे लिए कहा गया है बनिस्बत मुसलमान और बिलखसूस उम्मत मुस्तफ़ा, मतलब एक अमल ऐसा है कि जो अमल हम भी करते हैं और हमारे साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो भी ये अमल करती है। और रब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ साथ अल्लाह ताला के जो मखलूक है, नूरी मखलूक है, जो फ़रिश्ते हैं, वो भी करते हैं। जी हाँ, वो कौन सी इबादत है, वो कौन सा ऐसा अमल है कि जो हम भी करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत भी करती है और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ साथ अल्लाह ताला के बनाए हुए जो फ़रिश्ते हैं वो भी करते हैं? तो वो है जी दरूद पाक की इबादत। जी हाँ, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर हम भी दरूद पाक पढ़ते हैं और हमारे साथ साथ अल्लाह ताला के जो बनाए हुए फ़रिश्ते हैं वो भी दरूद पाक पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकत जो है, अल्लाह ताला की ज़ात ख़ुद भी अपने महबूब पर दरूद पाक भेजती है। क्योंकि कुरान करीम की जो आयत है जिसका जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालो, मैं और मेरे फ़रिश्ते, मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि मेरे फ़रिश्ते, ये कहा गया है कि ए ईमान वालो, मैं और मेरे फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लिहाजा तुम भी उस रहमत वाले नबी पर दरूद व सलाम भेजो। मतलब एक तो कहा कि मैं भेजता हूँ, साथ में ये भी कहा कि मेरे फ़रिश्ते भी भेजते हैं, और उसके बाद ये कहा कि ए ईमान वालो, तुम भी उस रहमत वाले नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत पर दरूद व सलाम भेजो। अच्छा, अब कुरान पाक हमने अगर कोई सूरत पढ़नी हो ना, तो हम जाएंगे जनाब कुरान करीम की तरफ, और हम कुरान करीम को उठाएंगे, उठा के तो उसको हमने जो जिस सूरत का मुतालिया करना है, हम वो सूरत जो है उठा लेंगे और उसको हम पढ़ेंगे और उसका तर्जमा भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ना है हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पाक। उसके लिए भी हमें किसी न किसी किताब की ज़रूरत होगी कि पहले हम दरूद पाक की फ़जीलत को समझें कि जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनाम व इकराम की बारिश होती है, और हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत उस बंदे से कितनी खुश होती है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा किसी बुक सेंटर पर, किसी किताब घर में, या किसी सहीहुल अकीदा मुसलमान की किताबें ढूंढनी पड़ेंगी जो उन्होंने दरूद पाक के हवाले से लिखी होंगी। एक बात आपको बताता चलूँ, मैं आज इस जगह पे इसलिए बैठा हूँ कि ये पीछे यहाँ पे गंदम थी, और गंदम की जो है वो कटाई हो चुकी है। यहाँ पे आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि पीछे गंदम होती है और मैं गंदम में खड़ा होकर अपनी वीडियो शूट कर होता हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत थी हमारे लिए। ये नेमत आई और गंदम की सूरत में, इसकी 6-7 माह का पीरियड होता है, या 6 माह का, या 5 माह का। तो इसकी बिजवाई हुई, फिर गंदम की कटाई हुई, फिर सारे प्रोसेस आपको मेरी वीडियोस में पड़ेंगे। आज ये ज़मीन खाली है और यहाँ पे देखें कि कैसी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीब सी कैफियत है जी। तो मैं बात कर रहा था दरूद पाक की। तो दरूद पाक पढ़ने के लिए हमें किसी ना किसी सहीहुल अकीदा बंदे की जो है ना पास जाना पड़ेगा, उसकी किताबें देखने पड़ेंगी। बिल्कुल। तो मेरे हाथ में जो अभी किताब है, ये किताब है फैसलाबाद के एक अजीम बुज़ुर्ग थे, अल्लाह ताला उनको कड़वट कड़वट जन्नत में जगह अता फ़रमाए। उनका घराना एक इल्मी घराना है, उनके पोते, उनके नवासे, उनके जनाब बेटे, उनकी बेटियां तक जो हैं आलिमा फ़ाज़िला हैं, और दीन इस्लाम के लिए वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए। जी हाँ, उनका नाम था हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन दामत बरकातुहू अलिया। उनकी ये लिखी हुई किताब है जी, ये मेरे हाथ में आपको थोड़ी सी उल्टी नज़र आएगी, आबे कौसर। ये आप देख लें, ये आबे कौसर है और ये आपको मिल सकती है जनाब। इसका एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूँ। इदारा तबलीगुल इस्लाम इंटरनेशनल,
2nd फ्लोर BC टावर, जिना कॉलोनी, फैसलाबाद। यहाँ से जाके आप ये आब कौसर जो है मतलब इनकी कुछ शराइत होती हैं, फ़ीस इसका हदिया वो नहीं लेते, इनकी कुछ शराइत होती हैं। दरूद पाक की मद में ये आपसे हदिया लेंगे कि आपने इतना जितना दरूद पाक आपने पढ़ना है वो आपने हमें जमा करवाना है। और हम 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादे के वक्त जब हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात इस दुनिया में आए, और उस वक़्त वो हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो है ये दरूद पाक जो है वो पेश करते हैं। तो आएँ जी, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो उसके ऊपर जो है अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनाम व इकराम होते हैं, और उसके बाद फिर एक दरूद पाक पढ़ के इंशाल्लाह मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि दरूद पाक एक ऐसी नेमत है जिसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और दरूद पाक के हवाले से जो है बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से काफ़ी कुछ हमारे बुज़ुर्गान दीन ने जो है अपनी अपनी किताबों में लिखे। तो हमारे हाथ में इस वक्त आब कौसर है, ये दरूद पाक की बहुत प्यारी किताब है, आप इसका मुताला लाजमी कीजिएगा। इसमें से हम चंद एक जो है खुशबूदार और प्यारी प्यारी बातें जो हैं आपकी समातों के हवाले करते हैं, ताकि आप इनके ऊपर अमल करके अपनी झोलियों को रहमत खुदाबंदी और रहमत मुस्तफ़ा से भर सकें। हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला दरूद भेजता है। सुबहान अल्लाह, कैसी प्यारी बात है कि आप जिस अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं, जब आप उसके महबूब पर दरूद पाक पढ़ते हैं तो वो ज़ात करीमी जो है वो आप पर दरूद पाक पढ़ती है। एक के बदले एक नहीं, बल्कि एक के बदले कम अज़ कम 10। नंबर 2, दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआ करते हैं। नंबर 3, जब तक बंदा दरूद पाक पढ़ता रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआएँ करते रहते हैं। नंबर 4, दरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। नंबर 5, दरूद पाक से अमल पाक हो जाता है। नंबर 6, दरूद पाक ख़ुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है। नंबर 7, दरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। नंबर 8, दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक किरात सवाब लिखा जाता है जो कि ओहद पहाड़ जितना है। जी हाँ, ओहद पहाड़ अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको ले जाए मदीना शरीफ में तो आप देखिएगा कि बहुत बुलंदी पर है ओहद पहाड़, यकीन कर लें। अल्लाह ताला आपको ये देखने की तौफीक अता फरमाए। नंबर 9, दरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर का सवाब मिलता है। और नंबर 10, जो शख्स दरूद पाक को ही अपना वजीफ़ा बना ले उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ख़ुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। मतलब कितने इनाम हैं, कितने इकराम हैं कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि जब आप अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ते हैं तो फिर आपके ऊपर इतनी रहमतें होती हैं। हदीस मुबारक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ने फरमाया कि जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कि कौन जुमेरात और जुम्मे की रात को नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता है। इसके बाद एक और हदीस मुबारक है कि जब जुमे का दिन और जुमे की रात आए तो तुम मुझ पर दरूद पाक की कसरत किया करो। एक और जगह पे हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी उम्मत, मुझ पर हर जुम्मे के दिन दरूद पाक की कसरत करो, क्योंकि मेरी उम्मत का दरूद पाक मुझ पर हर जुम्मे के रोज़ पेश होता है। लिहाजा जिसने मुझ पर दरूद पाक ज़्यादा पढ़ा होगा उसकी मंजिल मुझसे ज़्यादा करीब होगी। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन 100 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़े, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो उसके साथ ऐसा नूर होगा कि अगर सारी मखलूक में तकसीम कर दिया जाए तो वो सब को काफ़ी हो। मतलब ये चंद एक हदीस मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। एक और जगह पे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़े क़यामत तुम में से हर जगह मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दरूद पाक की कसरत की होगी, और तुम में से जो जुम्मा के दिन और जुम्मे की रात को मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 हाजतें आखिरत की और 30 दुनिया की। फिर अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर करता है जो कि इस दरूद पाक को लेकर मेरे दरबार में हाज़िर होता है, जैसे तुम्हारे पास हदिये आते हैं। और वो फ़रिश्ता अर्ज़ करता है, हजूर ये दरूद पाक का हदिया
فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا ہے اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صیغے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر اتنی مہربان ہے، اتنی چھم رحمتوں کی برسات کر رہی ہے، اور اس کے پیارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکی مدنی سردار آمنہ کے لال بھی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ میرے اوپر جمعرات اور جمعے کا درود پاک پڑھے گا تو میں اس کی سفارش کروں گا، میں اسے مشافعہ فرماؤں گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس کو میری زیارت نصیب ہوگی۔ مطلب اتنے انعام اور اتنے اکرام کے باوجود بھی اگر ہم اس پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک نہ پڑھیں تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آب کوثر اگر آپ کو کوئی اور کتاب نہیں ملتی، آپ ہماری ویڈیوز کے پرسنل میں جا کے آپ میرے ساتھ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آب کوثر ہم آپ کو فی سبیل اللہ بھجوائیں گے، اور آپ سے اتنی گزارش کریں گے کہ کتابوں کو الماریوں کی زینت مت بنایا کریں، کتابیں آپ کا بہترین ساتھی ہیں اور ان کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قبلہ مفتی محمد امین صاحب کو کڑوٹ کڑوٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے اس پیارے بھائی تحسین حیات کو رکھیے گا یاد۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔